Indian Plastic Limited purchased one tempo delivery van under installment payment agreement from Hindustan Auto Limited on 1st January 2008. Payment to be made 2000 on that date and balance in 3 equal installment 4000 each on 1st January 2009, 10 and 11. The cash price of the van was this. Interest was charged 5% per annum on the yearly balance. The purchaser decided to charge 20% on the written down value as depreciation each year. So, ledger account in the books of Indian Plastic Limited also show journal entries in the books of Hindustan Auto Limited. The books of the accounts are closed on 31st December by both the companies. कोई भी डेट हो सकता है, इन्होंने अपना ईयर एंड कब किया है? 31 दिसंबर को किया है. तो नॉर्मल जैसे सम सॉल्व करते हो वैसे करना स्टार्ट करो. कैसे? सबसे पहले हम लोग लेंगे कैश प्राइस. कैश प्राइस इज 12,894. Then first thing is less down payment. What is the amount of down payment? 2,000 is the down payment. So 10,894. Then the first part is what? Interest. And what is the rate of interest? At the rate of 5%. What is the amount of interest? And then figure after that. What is the amount of interest? कितना? 544. तो 4 ऐड करने के बाद बताओ. Then less first installment. First installment क्या है? 4,000. So deduct 4,000. 8,439. Then again add interest. Oh, 7 होगा. हाँ, 7,439. Add interest at the rate of 5%. Interest का अमाउंट बताओ. 37. After adding 1 0 कैसे? 1 1. ठीक है. Then less second installment. Second installments कितना? Again 4,000. So 3,811. Add interest at the rate of 5%. 190. अगर ये नहीं भी आता 191 तो लेंगे नहीं, गलत आ रहा है. हमें ऐसा लेना है कि ये 4,000 होना चाहिए. अब समझ में आया? सो लास्ट वन इज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमें 4,000 ही ईएमआई देना है. तो लास्ट वाला इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? 190.5. क्या बोल रहे हो? फिगर में तो कहीं पॉइंट हमको दिख ही नहीं रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि 4,000 ही आना चाहिए. 4,000 माइनस 3,811 189. क्लियर है क्या? तो हमें यही फिगर लेना है. क्यों लेना है? क्योंकि लास्ट का फिगर हमें 4,000 करना है. एंड देन लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है? माइनस करके लिख दिया. आज उसका लेजर ड्रॉ करने के लिए बोले होंगे, तो घर से नहीं किए तुम लोग. जब यहां तक करके भेजे होंगे तो लेजर ड्रॉ करने के लिए बोले होंगे. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तुम्हें लेजर ड्रॉ करना है. क्या क्या लेजर ड्रॉ करना है? देखो, शो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इंडियन प्लास्टिक लिमिटेड. हु इज द इंडियन प्लास्टिक लिमिटेड? हायर परचेजर. हायर परचेजर. ऑल्सो शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान ऑटो. हिंदुस्तान ऑटो कौन है? सेलर, जिसको हायर वेंडर बोलते हैं. उसका एंट्री अभी नहीं करना है. द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर. तो हायर परचेजर में 2 लेजर ओपन करते हैं, 2 लेजर ड्रॉ करेंगे. हायर परचेजर के लिए 2 लेजर. डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट.
कॉलम ड्रॉ करो फटाफट बेटा। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount, डेबिट क्रेडिट। नीचे भी वही लिखेंगे, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount, डेबिट क्रेडिट। सबसे टॉप में क्या आ जाएगा? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर का नाम क्या है? नहीं, क्या नाम है उसका? इंडियन प्लास्टिक। इन द बुक्स ऑफ इंडियन प्लास्टिक। हाँ, अभी क्या करेंगे? फर्स्ट लेजर का नाम क्या होगा? हायर वेंडर। हायर वेंडर का नाम क्या है? हिंदुस्तान ऑटोज। नीचे लिखेंगे हिंदुस्तान ऑटोज अकाउंट, हिंदुस्तान ऑटो अकाउंट। नीचे दूसरा नाम क्या है? क्या खरीदा है उससे वो? टेम्पो। दूसरा का नाम लिखो टेम्पो अकाउंट, टेम्पो अकाउंट। हो गया? सब लोग लाइन ड्रॉ कर लियो। अगेन सेम जैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, 1 जनवरी 2008 को टेम्पो खरीदा। टेम्पो खरीदने का जर्नल एंट्री क्या होगा? शायद नॉर्मल अंडर टेम्पो परचेजेस जर्नल एंट्री बोलो। टेम्पो अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स और टेम्पो अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। তাহলে আমাদের হায়ার ভেন্ডারের মধ্যে কি হবে? এটা হায়ার ভেন্ডার, ওখানে লিখবো বাই টেম্পো অ্যাকাউন্ট। আর যেটা টেম্পো অ্যাকাউন্ট রয়েছে ওখানে থাকবে হায়ার ভেন্ডার। वहां क्या रहेगा? टू हायर वेंडर अमाउंट। फर्स्ट चेक द डेट, डेट इज 2008 जनवरी 1, 2008 जनवरी 1, एंड यहां भी आ जाएगा 2008 जनवरी 1। क्यों? क्योंकि टेम्पो अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है, टेम्पो अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होता है। हमने क्रेडिटर और टेम्पो दोनों अकाउंट ओपन किया, जर्नल एंट्री फिक्स हो गया। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? सही है ना रोहित? कोई दिक्कत है इसमें? किसी और को? इसमें भी डेट वही डालो 2008 जनवरी 1। अभी एक लेजर को लेके चलते हैं, पहले चलते हैं हायर वेंडर वाला लेजर। ना जे हम लोग अभी इन द बुक्स ऑफ एंट्री कर रहे हैं जिसने खरीदा है, जिसने बेचा उसका एंट्री नहीं कर रहे हैं। जिसने बेचा उसका बुक्स अभी मेंटेन नहीं करेंगे। तो जिसने खरीदा उसके लिए 2 बुक्स मेंटेन होगा। एक जो खरीदा उधारी में क्रेडिट में आया उस पार्टी का नाम, और दूसरा होगा खुद जो एसेट आया उस एसेट का अकाउंट। इसलिए 2 अकाउंट ओपन करेगा। अभी टेम्पो अकाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड को, और इमीडिएटली हमने हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड को क्या किया? 2000 का एक डाउन पेमेंट दिया, 2000 का एक डाउन पेमेंट दिया। ये जो 2000 का मैंने उसे डाउन पेमेंट दिया, ये क्या कहलाएगा? टू बैंक 2008 जनवरी 1 2000, और ब्रैकेट में या डैश देके लिख सकते हो डाउन पेमेंट। ओके, इमीडिएटली डाउन पेमेंट पेड टू द हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड। एंड देन अगला डेट क्या आएगा? दिसंबर 31। क्या लिखेंगे? दिसंबर 31। दिसंबर 31 लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना आएगा? फर्स्ट इंटरेस्ट इज 545। 545। अच्छा, उसका अमाउंट नहीं लिखे थे तो टेम्पो बाई क्या? 12,894। 12,894, और यहां भी अमाउंट आएगा 12,000
894, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ईयर एंड में फिर से तो इंस्टॉलमेंट पे करेगा अगेन दिसंबर 31 टू बैंक। अब लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखने से होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का इंस्टॉलमेंट है? 4000 का। एंड देन अगेन हमें बैलेंस करना है। बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस सीडी और यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी और डेट होगा दिसंबर 31। इन सबको ऐड करो, ऐड करके लेस करके फिगर बताओ कितना आएगा। ये कितना है? 13439 एंड बैलेंसिंग फिगर 7439। दिस इज ऑल्सो 7439। अब अगले साल क्या होगा सर? अगले साल फिर से हम, और इसका डेट क्या होगा? 2009 जनवरी 1। अब अगले साल से हम लोग क्या करेंगे? अगले साल से हम लोग एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट कितने साल तक सर? 2 और साल। एक तो मैं कर दिया, 2 और साल तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो फटाफट अगला 2 साल तुम लोग खुद से ड्रॉ कर। 3 इयर्स का डेटा डन है। 3 इयर्स में किसी को डाउट है क्या? अब देखो इधर साथ में डेप्रिसिएशन कौन से मेथड पे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नाउ कम्स ऑन टेम्पो अकाउंट। टेम्पो अकाउंट में लिखो 2008 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ इसका 20% कितना आएगा? 12,894 इंटू 20%। राउंडिंग ऑफ करो 2579 एंड देन अगेन 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD. Now make it BD as on 2009 January 1 to balance PD. Make it CDBD. Make it CDBD. CDBD. वन जीरो E1। सुनो इधर, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगाओगे? यार सुनो कैसे करोगे, सुनो 12,894 इंटू करोगे 20% लिख लिए, कैलकुलेटर पे जो है रहने दिए, वहीं पे माइनस इक्वल टू करेंगे तो अगला आंसर आ जाता। एक में एक बढ़ा के राउंडिंग ऑफ करके लेंगे 1 रुपया, और दूसरा वाला बैलेंसिंग में जो 0.2 है तो इग्नोर मारेंगे। तुम लोग को इतना टाइम लगेगा ही नहीं। तुम लोग कैलकुलेटर पे डेटा इरेज क्यों करते हो? नहीं समझ में आया? ऐसा 3 इयर्स करना है। एंड WDV मतलब नाउ डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन दिस फिगर। WDV में क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन करते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट करते हैं। कि मैं ये करके दिया हूं, इसका लेजर खुद से देख लेना। यानी अब मैं लेजर सॉल्व कराने के लिए नहीं बैठूंगा, मुझे तुम्हें बस एंट्रीज इंटरेस्ट ये सब दिखा देने से होगा। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, घर के लिए लिख के रखो होमवर्क। अगली क्लास में बोलना कि होमवर्क है, होमवर्क नहीं रहेगा तो जाते जाते होमवर्क पूछ लेना कि कुछ होमवर्क है ना। बस ऐसे ही तुम लोग बिना पूछे चले भी जाते हो और आके क्या बोलते हो? होमवर्क ही नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी वर्किंग किया हुआ है। ममिता, हायर परचेज के एक बार वर्ड फाइल खोलो ना। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम है। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 5। 5 इज स्लाइटली डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5,
on 1st January 2008, PS Limited purchased a motor car from TB Limited on hire purchase system, and the cash price of which was payable 12,000 on down and the balance in 3 equal installment together with interest. And this is the important part, together with interest 10% per annum. The last installment including interest is 17,600. तो कैश डाउन प्राइस ही गिवन नहीं है, कैसे निकालोगे? हाँ, क्या वही तो मतलब वही तो नहीं दिया, कैसे निकलेगा? हमारे पास देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 17,600. लास्ट इंस्टॉलमेंट बना कैसे होगा? अरे कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है कि नहीं? तो नीचे लिखेंगे लेस इंटरेस्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट है? कैसे निकलेगा 10%? इसका मतलब इंटरेस्ट अगर 10% है तो कोई 100 का माल 10% इंटरेस्ट के साथ आज 110 हो गया। तो 17,600 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 कितना आएगा? कितना आएगा? 1,600। तो नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा? 16,000। ऐसा कितना इंस्टॉलमेंट देना है? तो नीचे लिखेंगे कॉस्ट या कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट 16,000 इंटू 3 48,000। उसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कैश डाउन प्राइस 12,000 का हमने डाउन किया होगा, तो मेरे लिए 60,000 क्या रहा होगा? कैश प्राइस। क्या रहा होगा? कैश प्राइस। ये कैश प्राइस दिया हुआ नहीं था, यानी 60,000 हमारे लिए क्या रहा? कैश प्राइस। अब सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या लेंगे? कैश प्राइस 60,000, कैश प्राइस से क्या माइनस करते हैं? लेस डाउन पेमेंट कितना? 12,000 माइनस करो कितना आएगा? 48,000। उस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? इंटरेस्ट। हाउ मच? 10% इंटरेस्ट क्या आएगा? 4800। ऐड करो कितना आएगा? 52,800। नीचे हम लोग क्या करेंगे? लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 16,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, टोटल आ जाएगा 20,800। माइनस करो, बैलेंस आएगा 32,000। फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐड इंटरेस्ट। कितना आएगा इंटरेस्ट? एट द रेट 10%। इंटरेस्ट इज 3,200, टोटल आएगा 35,200। लेस करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फिगर कितना आएगा? सर 16,000 तो मेरा कैश प्राइस है, 3,200 इंटरेस्ट है, टोटल 19,200 पे करना पड़ेगा। टोटल बैलेंस कितना आएगा? 16,000। एंड देन 16,000 पे हम लोग फिर से क्या ऐड करेंगे? फिर से हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, आएगा 1,600, टोटल 17,600। इससे हम लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या हो रहा है? थर्ड इंस्टॉलमेंट स्क्रीन नहीं हो रहा है, काय भाई? स्क्रीन तो दिखना चाहिए, मेरे यहां से तो स्क्रीन शो हो रहा है। तानू का स्क्रीन शो हो रहा है क्या? थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे नील, यानी यहां पर क्या मिसिंग था? सर एक सिंगल डेटा मिसिंग था, दैट इज द कैश प्राइस। और कैश प्राइस अगर रहता तो सवाल में कोई दम ही नहीं है, तो यही तो सवाल रहेगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा भी डेविएशन होके समझ आएगा। एकदम स्टार्टिंग से करो। लेजर पार्ट, इसका लेजर पार्ट खुद से घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? इसका वर्किंग पार्ट थोड़ा अलग था ना।
जैसे अभी एक और क्वेश्चन आया है जिसमें भी कैश प्राइस दिया हुआ नहीं रहेगा, हमें सिर्फ कैश प्राइस कैलकुलेट करना सीखना है। यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। Asansol Collieries Limited entered into hire purchase agreement with Wagon Supplier Limited for the purchase of sub wagon over a period of 4 years from January 1, 2007 by yearly installment of 10,000 payable on December 31st each year. Wagon Supplier Limited charge interest at the rate of 6% per annum on yearly balance. Show the journal entries and ledger account जो भी है. आसनसोल कोलियर लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन 10%. नीचे एक नोट दिया गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पर एनम फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज दिस. यानी हमारे पास पीवी फैक्टर दिया हुआ है. पीवी फैक्टर सर अगर ये पीवी फैक्टर ना हो और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले कि यूज पीवी फैक्टर, तो हम लोग पीवी फैक्टर भी निकाल सकते हैं. कैसे? कैलकुलेटर पे टाइप करो 1.06 1.06 कर लिए, डिवाइड इक्वल टू, ये एक बार इक्वल टू हुआ, फिर से इक्वल टू दबाओ, 2 बार इक्वल टू, देन 3 बार इक्वल्स टू, और एक बार दबाओ 4 टाइम्स इक्वल टू, निकल गया. नाउ प्रेस जीटी, नाउ प्रेस जीटी. देखो जितना स्क्रीन पे उतना ही आया होगा, आ गया. यानी अगर कभी पीवी फैक्टर निकालने के लिए दे तो ऐसे निकाल सकते हैं, बट छोड़ो. पीवी फैक्टर जनरली ग्रुप 1 वाले पेपर में पीवी फैक्टर दिया ही रहेगा, इन जनरली दिया ही रहेगा, पीवी फैक्टर रहेगा, पीवी फैक्टर मिसिंग नहीं रहेगा. अभी हमें निकालना है कैश डाउन प्राइस, तो लिखो कैश डाउन नहीं, कैश प्राइस. कैश प्राइस का फॉर्मूला लिखो, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा? 10,000. और पीवी फैक्टर क्या है? 3.4651. मल्टीप्लाई करके बताओ, 34,651 हो गया कैश डाउन प्राइस. कैश डाउन प्राइस या कैश प्राइस कितना आ गया? 34,615. अब तुम्हें क्या करना है? सेम स्टेटमेंट ड्रॉ करना है. कैश डाउन प्राइस ही तो मिसिंग था, वो मैं निकाल दिया, एक लाइन में निकल गया. अभी तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें फिर वैसे ही करना है, कैश प्राइस लेस डाउन पेमेंट है क्या? नहीं है, तो डाउन पेमेंट नील रहेगा, डाउन पेमेंट नहीं रहेगा. सीधा क्या करोगे? इंटरेस्ट लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एड इंटरेस्ट लेस सेकंड इंस्टॉलमेंट, एड इंटरेस्ट लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, एड इंटरेस्ट लेस फोर्थ इंस्टॉलमेंट. ऐसा करते रहो फटाफट. चलो चलो चलो, एग्जैक्ट अमाउंट आ गया होगा. पर इस केस में परसेंटेज भी निकालोगे तो वही आएगा, और बैलेंसिंग भी करोगे तो वही. क्यों? क्योंकि हम तो उसी का बैक कैलकुलेशन किए थे. क्या किए थे? जब सेम परसेंटेज में बैक कैलकुलेशन करेंगे तब थोड़े अलग आएगा. अलग कब आएगा? जब दोनों का मतलब नहीं, मतलब अमाउंट अलग है, परसेंटेज अलग से डिसाइड कर लिया था. ठीक है. ये भी देखो एक यूनिक तरीके का सम्स था गिने, ये भी एक अच्छा सम्स है, करने लायक सम्स है. नेक्स्ट, इसका भी लेजर देख देख के घर से करोगे. क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट सम्स कराएंगे, अलग तरीके का ये भी.
9, क्वेश्चन नंबर 9, बट ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 होगा। 8 डाल के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 बन जाए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा X Limited purchase on 1st January 2008 machinery from Credit Limited on hire purchase basis, and it was agreed to pay the amount as follows. क्या क्या है? On signing on the agreement. Signing on the agreement को क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट। बोल रहा था एवब इंस्टॉलमेंट आर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है। एक्स लिमिटेड पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट विदाउट ड्यू डेट, prepared machinery account and credit limited account in the books of X Limited for all these 3 years, assuming rate of depreciation to be 10% per annum under diminishing balance method, under diminishing balance method। अभी डेप्रिसिएशन जोड़ दो, जब तक तुम्हारे पास कैश प्राइस नहीं होगा और हर साल इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये नहीं रहेगा, तो तुम वेंडर अकाउंट तो बना नहीं पाओगे। दूसरा, जब तक कैश प्राइस नहीं है तब तक तुम डेप्रिसिएशन भी नहीं निकाल पाओगे, मतलब तुम दोनों तरफ से ब्लॉक हो जा रहे हो। तो तुम्हें हर हालत में क्या चाहिए? कैश प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड। क्या बोलते हैं? बैक कैलकुलेशन। मतलब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस मेथड को बोलेंगे बैक कैलकुलेशन मेथड। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखेंगे 13,500, नीचे लिखेंगे लेस इंटरेस्ट आएगा 13,500 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8, कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8, आंसर आएगा 12,500। देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितना? सेकेंड इंस्टॉलमेंट का फिगर है 14,500, ऐड कर लो 27,000, लेस करेंगे इंटरेस्ट 27,000 डिवाइडेड बाय देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय अगेन 108 इंटू 8, फिगर बताओ। टोटल आएगा 25,000। देन हम लोग ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 29,000, तो 29,000 होगा तो ये आएगा 54,000। देन अगेन लेस इंटरेस्ट 54,000 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 8 4,000, क्या आ गया? 50,000। हम लोग ऐड करेंगे डाउन पेमेंट का फिगर कितना है? 50,000। तो टोटल कैश प्राइस कितना आ जाएगा? 1 लाख। ये हमारे लिए हो गया कैश प्राइस। तो बिना कैश प्राइस का तो तुम डेप्रिसिएशन भी नहीं निकाल पाओगे। और दूसरा, अगर वेंडर अकाउंट बनाना है तो मुझे ईच एंड एवरी ईयर के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? इंटरेस्ट भी नहीं था। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन, इधर सुनो। एक तो तरीका फिर है कि तुम लोग फिर से डबल मेहनत करो, कैश प्राइस लो और कैश प्राइस में फिर से डाउन पेमेंट इंटरेस्ट करो, या दूसरा तरीका समझाऊं, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो। यह कैश डाउन पेमेंट करेंगे तो ये बचेगा, इंटरेस्ट ऐड करेंगे ये आएगा, पहला इंस्टॉलमेंट जाने से ये आया, फिर इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर इंस्टॉलमेंट गया, फिर इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर इंस्टॉलमेंट गया। समझ में आया? तो दोबारा अगर वर्किंग करना है तो कर सकते हो। जिनको समझ में आ गया
उनको वर्किंग नहीं भी करेगा तो चलेगा। और नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो क्या करोगे, यू स्टार्ट फ्रॉम कैश प्राइस। कहां से स्टार्ट करोगे, कैश प्राइस से स्टार्ट करो। घर पे थोड़ा टाइम दे के आना, हाँ इन सब के पीछे थोड़ा रिवीजन करके आना। हाँ डेप्रिसिएशन कहाँ नहीं लिखे, 10% मान के करो। हम इसका पीडीएफ भिजवा देते हैं वहां से, तब तक तुम लोग डेप्रिसिएशन का रेट दिखा देंगे। तुम लोग देखो, डेप्रिसिएशन वाला सवाल में तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। डेप्रिसिएशन वाला सवाल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किसमें है, हाँ बस है, है। लास्ट इंडिविजुअल